आज चुनौती दे दी नितिन गडकरी जी ने, आप देखें जरा किसमें कितना है दम। 600 गुना ज्यादा, 600% ज्यादा डोनेशन मिले, इसमें दाल में कुछ काला नहीं है क्या? इकोनॉमी बढ़ने से वाकई पार्टी की सीट्स भी बढ़ जाती हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि इस देश में किसी को नौकरी नहीं मिल रही, इस देश में कास्ट सेंसस नहीं हो रहा, इस देश में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विलन होती हैं? विलन नहीं कह रहा हूं मैं। विपक्ष का कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो सबसे बड़ा स्कैम है इंडिपेंडेंट इंडिया का। आप क्या जवाब दें? यानी कि सरकार छुपा क्या रही थी? सवाल इस पर है। 2,500 करोड़ का हिसाब किताब स्टेट बैंक ने दिया नहीं है। ये छुपाने के पीछे सरकार की कुछ मंशा रही होगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। आप छुपा क्या रहे हैं? हमारा जितनी प्रकार की बातें आपने कही उससे मैं सहमत नहीं हूं। ना ऐसी कोई बात हमारी सरकार ने की है, ना करने का कोई सवाल उठता है। चुनाव का समय है और जब चुनाव का समय होता है तो सवाल पूछने में हमेशा ज्यादा मजा आता है। मुझे पता नहीं कि नेताओं को मजा आता है कि नहीं जवाब देने के, लेकिन नितिन गडकरी जी की जो रेप्यूटेशन है वो ये है कि मस्त मौला आदमी है। सवाल पूछो तो भी खुश, ना पूछो तो भी खुश, और हर हाल में खुश रहने वाले। तो सबसे पहले आपसे पूछूंगी, फर्स्ट टाइम वोटर्स के सामने आज पूछना चाहते हैं कि 370 के पार बीजेपी कैसे जाने वाली है? ये 370 कोई साइंटिफिक नंबर है या चर्चित नंबर है क्योंकि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था? और 400 पार, कुछ लोग ट्विटर पर भी सवाल पूछ रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? देखिए, 10 साल में इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में हमने जो काम किया है, एजुकेशन हो, हेल्थ सर्विस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो, तो जो अलग अलग लोग हैं उनका अलग अलग सेक्टर से संबंध है। क्या इकोनॉमी बढ़ने से वाकई पार्टी की सीट्स भी बढ़ जाती हैं? देखिए, ये जो लड़के हैं पढ़े लिखे हैं और इसको फैसिलिटेट करने वाली हमारी सरकार है, इसलिए यंग जनरेशन साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च के कारण पूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनका 90% वोट हमको ही मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि इस देश में किसी को नौकरी नहीं मिल रही, इस देश में कास्ट सेंसस नहीं हो रहा, इस देश में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपका क्या विचार है? राहुल गांधी के क्रिटिसिज्म में कोई तथ्य है? देखिए, अपोजिशन पार्टी जो होती है उनका काम यही होता है, जैसे हिंदी पिक्चर में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, कैरेक्टर एक्टर होता है। वो विलन का रोल ही ऐसा होता है कि उसको पैसे इसीलिए मिलते हैं कि वो विलन का काम करता है। तो जो अपोजिशन पार्टी में होता है वो अगर कहेगा कि रूलिंग पार्टी ने अच्छा काम किया उसको पढ़ते हुए भी, तो उसका दुकान नहीं चलेगा, तो उसको स्वाभाविक रूप से हमारे विरोध में ही बोलना पड़ता है, इसलिए वो बोल रहे हैं। इससे ज्यादा कोई बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विलन होती हैं? विलन नहीं कह रहा हूं मैं। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जिस प्रकार का कैरेक्टर मिलता है उस प्रकार का रोल होता है। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। वो इधर लाल बेंच होते हैं तो वो जो विरोधी पक्ष के बेंच होते हैं उसमें लोग चिल्लाते हैं। जब मंत्री बन जाते हैं तो वही समझदारी की बात करते हैं। तो दोष व्यक्तियों का नहीं होता, दोष चेयर्स का होता है। जहां बैठता है वैसी बात करता है। तो दोष अगर चेयर्स का है तो आप मानते हैं कि आज सबसे ताजा और गर्मा गर्म खबर जो है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो खुलासा हुआ है। विपक्ष का कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो सबसे बड़ा स्कैम है इंडिपेंडेंट इंडिया का। आप क्या जवाब दें? आप कहीं भी जाइए, आप ये कार्यक्रम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा तो लगता ही है। तो स्वाभाविक रूप से जनता पॉलिटिकल पार्टी को मदद करती है। उसको कानूनी स्वरूप देकर ये बनाया है। उस समय मुझे तो लगता कि ये पूरी ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से हुआ है, पर इसके बाद भी कोर्ट जो निर्णय करेगी उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। कोर्ट ने तो निर्णय कर दिया है कि सरकार छुपाना चाहती थी और हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, यानी कि सरकार छुपा क्या रही थी? सवाल इस पर है।
आज भी बहुत सी जो रेवलेशंस हैं सामने आए हैं, उसमें ये आया है कि पूरी लिस्ट नहीं दी है, अभी भी 2,500 करोड़ का हिसाब किताब स्टेट बैंक ने दिया नहीं है। और दूसरी बात कि उन्होंने बॉन्ड्स के नंबर छुपाए हैं। ये छुपाने के पीछे सरकार की कुछ मंशा रही होगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। आप छुपा क्या रहे हैं, खास करके जब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ जनता के साथ साझा करने के लिए कहा? अभी ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा, ऐसा मेरा मत है। लेकिन गडकरी जी, आरोप ये लगाया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स की रेड्स होती हैं, बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को तो एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट कहा गया है। 600 गुना ज्यादा, 600% ज्यादा डोनेशन मिले, इसमें दाल में कुछ काला नहीं है? हमारा जितनी प्रकार की बातें आपने कही उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ना ऐसी कोई बात हमारी सरकार ने की है, ना करने का कोई सवाल उठता है। आपका भी एक साउंड बाइट है, आपने एक कंपनी मेगा इंजीनियरिंग की तारीफ की थी। उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी गए, कुछ टनल बनाने के, कुछ ट्रेन्स बनाने के, ट्रेन के ब्रिज बनाने के। मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए डोनेशन में दिए हैं। किस पार्टी को दिए ये निकल कर तो नहीं आया है, लेकिन 966। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आपने स्वयं तारीफ की थी और पार्लियामेंट में तारीफ की थी ऐसी कंपनी की, तो लोग लिंकेजेस भी बना रहे हैं। और मैं ये आपका ही साउंड बाइट पार्लियामेंट से यहाँ सबके सामने और आपको भी याद दिलवाने के लिए मैं मान्य करता हूँ ना, मैंने तारीफ की, पर आपको समझना होगा कि ये कारगिल के नीचे जो झोजिला टनल है उसका 4 बार टेंडर हुआ और कैबिनेट में इसका अप्रूवल 12,000 करोड़ को रुपए मिला था। मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ और रैपिड फायर राउंड में आपको जल्दी जवाब देने हैं। 400 पार या 400 से कम? नहीं, निश्चित रूप से 400 पार होंगे। सबसे फेवरेट फिल्म ऑफ ऑल टाइम? मेरी तो बहुत फिल्में फेवरेट है। मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ था तो मैं उनको कह रहा था कि दीवार मैंने 3 बार देखी, जंजीर 3 बार देखी, तो फाइटिंग के पिक्चर बहुत पसंद है। फाइटिंग की आजकल मैं वो वीर झरा के, मैंने जो वीर झरा पिक्चर था ना, उसका संगीत है मदन मोहन जी का और गीत है अपने जावेद साहब के जी, और प्रीति जिंटा और शाहरुख खान का। तो प्रीति जिंटा काफी बार दिल्ली आती है तो मुझे मिलती है, तो मैंने वो जो गाने सुने वीर झरा के, वो मदन मोहन जी के संगीत मुझे बहुत पसंद। मैं आजकल यूट्यूब के कारण काफी समय जब मिलता है तो संगीत सुनता हूँ। मैं आज आप तो देश के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आपके वीडियोस के तो बहुत व्यूज आते हैं, पैसा भी आता है यूट्यूब? हाँ, पैसा भी आता है। जो पैसा आता है मैं डोनेट कर देता हूँ। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति इफेक्टिव इक्विपमेंट है। तो मैं मानता हूँ दिस इज पॉलिटिक्स। रोज इसने क्या क्या, उसने क्या क्या, जो आप टीवी पे चलाते, मैं देखता भी नहीं। आई डोंट रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब चुनाव में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप देखते नहीं दूसरे पार्टी को कितना सीट मिल रहा है? नाम नहीं लेता जी मैं, ना उम्मीदवार का नाम लेता हूँ ना पार्टी का। मैं ये कहता हूँ मैंने क्या किया है। वो कांग्रेस पार्टी की कितनी छोटी होगी वो भी बता दीजिए। अरे भाई 40 से कम या 40 से ज्यादा? बीजेपी के बारे में बताऊं, मैं कांग्रेस के बारे में मैं क्यों बताऊं? जिसमें दम है वो उतना कर ले, जनता की अदालत में तय होगा। तो आज चुनौती दे दी नितिन गडकरी जी ने, आज देखें जरा किसमें कितना है दम। लास्ट 2 सवाल लेते हैं पब्लिक से। 2 सवाल। मेरा सवाल था कि जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब तो घट गए और कल रात को घटे हैं इसलिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। एलपीजी जो एलपीजी जो गैसेस है वो अबव 1000 मिलते हैं। मैं आपको इससे ऊपर भी और फायदे की बात बताता हूँ। और जो डेली यूज के जो मैं दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज करता हूँ, फिर 100% टोयोटो की इनोवा गाड़ी बायो इथेनॉल पर यूज करता हूँ। अब मेरा आप सबको आह्वान है कि अब हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, इसके आधार पर आप हाइड्रोजन पे काम करिए। अगर आप
20,000 रुपए महीने का पेट्रोल पे कार पे खर्चा करते होंगे तो इलेक्ट्रिक का खर्चा केवल 2,500 रुपये आएगा।